अयोध्या में राम राज्य संदेश। जी हां, अयोध्या से योगी सरकार एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। 5 अगस्त को यानी कल मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं अयोध्या। सीएम योगी का ये 26वां दौरा होगा। इस बार ये अयोध्या यात्रा बेहद खास होगी। वजह है 5 अगस्त की तारीख। पिछले साल इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। साल भर के बाद अब अयोध्या की तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ मंदिर का निर्माण तो तेज चल रहा है, तो दूसरी तरफ विकास के बड़े प्रोजेक्ट पर दिन रात काम चल रहा है। इन सब के बीच सीएम योगी यहां अन्न महोत्सव में हिस्सा लेंगे, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज योजना की बात होगी। इसका लाभ हासिल करने वालों से संवाद होगा। चुनावी मौसम में वोटर्स के लिए बड़ा संदेश होगा। तो शुरू करते हैं खास शो अयोध्या से राम राज्य संदेश। मुख्यमंत्री योगी कल हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करेंगे और अयोध्या यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद उस जगह पर जाकर पूजा करेंगे जहां पीएम मोदी ने पिछले साल भूमि पूजन किया था। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी अयोध्या के वासुदेव घाट जाएंगे। ये सरकारी राशन की एक दुकान पर मुफ्त अन्न योजना का लाभ हासिल करने वाले लोगों से संवाद करेंगे। सीएम योगी वासुदेव घाट पर जिस कोटेदार की दुकान पर संवाद करेंगे, उनका नाम अरुण त्रिपाठी है। यहां मौजूद रहकर सीएम योगी पीएम मोदी का वर्चुअल संवाद सुनेंगे। पीएम मोदी अन्न योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे। राम की नगरी से होगी महाभारत की हुंकार। दो 2022 की रणभूमि में अयोध्या की जय जयकार। अभी 5 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम होगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अन्न उत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अगस्त को होगा। अवध बिहारी की धरती पर सबसे बड़ी तैयारी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति। मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का 1 साल। पाँच अगस्त को अब अन्न क्रांति संवाद। 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को पता बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए जाना जाता है। बड़े बदलाव के नाम पर संतों का आशीर्वाद। निर्माण बड़े ही प्रगति तेजी गति से चल रहा है, तो इसलिए एक ऐतिहासिक दिन हुआ। ऐतिहासिक दिन होने के कारण से इसको ऐतिहासिक बनाना चाहिए। भव्य अयोध्या की दिव्य योजना। अयोध्या ही नहीं, पूरे राष्ट्र या विश्व में रहने वाला जितने भी राम भक्त हैं, सब बड़े ही प्रसन्न हैं।
अयोध्या से राम राज्य संदेश। तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर रामलला के सामने अनुष्ठान किया जाएगा। इसमें कलश स्थापना होगी, भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे, फिर प्रसाद वितरण होगा। इसके बाद सबकी नजरें गरीब परिवारों के लोगों को मुफ्त अनाज वितरण पर होगी। यूपी चुनाव के लिहाज से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये सांकेतिक तौर पर भाजपा के राम राज्य संदेश की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसके जरिए वो खुद को अयोध्या के विकास के साथ ही गरीब लोगों के प्रति समर्पित होने का संदेश देना चाहती है। ये कार्यक्रम तब होने जा रहा है जबकि 2023 में राम मंदिर के भक्तों के लिए खुल जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, हालांकि मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा होगा। साल भर में कितनी बदल गई अयोध्या। एक इतना चमत्कार की तरह बदलाव देखा गया। एक साल जो 5 अगस्त है वो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी आकर के और भूमि पूजन और शिला पूजन किए थे। बदलाव की कहानी अयोध्या वासियों की जुबानी। अयोध्या में जितने भी हमारे हिसाब से जितने भी दुकानदार थे, बहुत बदलाव हुआ। जब से 5 अगस्त को भूमि पूजन मोदी जी ने किया, तब से यहाँ की दुकानदारी डबल टिबल हो गई है। बहुत ही बदलाव हुआ है, बहुत ही अच्छा हो गया। कितनी तेजी से हो रहा है मंदिर निर्माण। क्या है संतों महंतों की राय। मंदिर बन रहा है, बढ़िया ढंग से बन रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, ये निश्चित बात है। साल भर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे, तब अयोध्या से एक बड़ा संदेश देश भर में गया था। ये संदेश बड़े बदलाव का था। पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुर्व्यस्नवै अग्न आयुर्भुवि भवसता सुवर्जनिकम्। सबके हैं, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। साल भर में भगवान राम की नगरी में सीएम योगी कई बार पहुंचे। हर बार विकास की योजनाओं को इससे रफ्तार मिली। बड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई। योगी सरकार ने अयोध्या पर विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी की सलाह से अयोध्या का विजन 2047 तैयार है। आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक अयोध्या को ऐसे शहर के रूप में विकसित करने की योजना है जिसमें आध्यात्मिकता के साथ ही आधुनिकता का संगम दिखे, मिनी भारत की झलक मिले, रामायण काल की छवि हर तरफ बिखरी हो और ये कला और संस्कृति की राजधानी नजर आए। 5 अगस्त की पवित्र तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। 5 अगस्त की तिथि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी जानी जाती है। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है। और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को पता बताते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। एक तरफ अयोध्या में विकास की गंगा बहाने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से गरीबों की मदद की योजनाओं के जरिए भी योगी सरकार बड़ा संदेश देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये कोरोना संक्रमण के संकट के बीच जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, ये एक तरह से कहा जाए कि वरदान से कम नहीं है। कोई भूखा न रहने पाए यह चिंता श्री राहुल गांधी जी नहीं कर सकते, अखिलेश यादव जी नहीं कर सकते, मायावती जी नहीं कर सकती, प्रियंका मैडम नहीं कर सकती, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं।
अयोध्या में जितनी तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उतनी ही तेजी से एयरपोर्ट से लेकर हाईवे तक बन रहे हैं। सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। इसे रफ्तार देने की तैयारी है, जिससे 2023 में भक्तों के लिए भव्य मंदिर के खुलने की संभावना और मजबूत हो जाए और शहर तब तक पूरी तरह सज संवर जाए। दुकानदार हैं, हम लोग से कस्टमर आते पूछते भैया मोदी जी कहाँ पे, मतलब ऐसा पूजन किए तो वो स्थल कहाँ पे। तो पहले की अपेक्षा मतलब बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है यहाँ पे। जो पहले नॉर्मल भीड़ जो मेले में वगैरह में होती थी, उतनी अब उतनी भीड़ मतलब नॉर्मल दिन में अब उतनी होती है। अयोध्या शहर के साथ ही आसपास के कई जिले की विकास योजनाओं का खाका तैयार है। 9 अगस्त को अयोध्या को लेकर लखनऊ में बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें अयोध्या के पूरे इलाके के विकास पर चर्चा होगी। अयोध्या के 84 कोसी यात्रा और रामवन गमन मार्ग में आने वाले सभी लोकसभा क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में देशवासी ही नहीं, पूरे संसारवासी भगवान श्री राम की अयोध्या को, त्रेता युग हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन इस कलयुग में हम त्रेता युग जैसी व्यवस्था वहाँ पर खड़ी हो जाए। अयोध्या अगर आए तो उनका वहाँ से फिर जाने का मन ना। एक तरफ भाजपा अयोध्या में मजबूती से डटी है, तो बसपा ने भी अयोध्या से नया चुनावी अभियान शुरू कर साफ कर दिया है कि भगवान राम की नगरी पर सिर्फ भाजपा की दावेदारी नहीं, तो सपा भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ अयोध्या से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अयोध्या से राम राज्य का संदेश बीजेपी देने जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी अयोध्या से इस वक्त मौजूद हैं और राजू दास पुजारी हनुमानगढ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका राजू दास जी। आपसे बात करूं उससे पहले विवेक, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए 26वीं बार सीएम योगी आ रहे हैं अयोध्या, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? कितना काम हुआ है बीते 5 सालों में अयोध्या में? क्या विकास कार्य दिखते हैं? जी बिल्कुल प्राची, जिस तरह से राम मंदिर की आधारशिला रखी गई है, उससे तय था कि सारा फोकस सरकार का यहाँ पर होगा। अयोध्या को जो विश्व स्तर का एक धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए तैयारियां हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार यहाँ पर लगा चुकी है। जिस तरह से एयरपोर्ट को, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाया जा रहा है। जो रेलवे स्टेशन है वो भी अभी तक छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन पूरे देश के मैप में उसको एक स्पेस मिलेगा, राम नगरी के तौर पर स्पेस मिलेगा और उसको 2 फेज में उसका जो विकास कार्य है वो किया जा रहा है। यहाँ पर जो बस अड्डा है वो भी अंतर्राज्यीय स्तर का बनाया जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं और इसके अलावा हाईवेज जो सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी शहर के तमाम विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं? अगर आपके आसपास कोई लोग मौजूद हो और आप संभव हो सके उनसे बातचीत करके उन्हीं की ज़बानी हमारे दर्शकों को सुनवा दें अगर। जी बिल्कुल, देखिए प्राची, हम लोग इस समय ठीक मंदिर के बाहर खड़े हैं और ये वो मंदिर है हनुमानगढ़ी जहाँ पर सबसे पहले लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ अयोध्या में स्थानीय निवासी हैं। क्या नाम है आपका? मोनू पांडे जी। मोनू पांडे जी, ये बताइए कि अयोध्या में किस तरह का काम हुआ है, आपको क्या लगता है विकास हुआ है? अयोध्या में काफ़ी विकास आया है। जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं तब से अयोध्या क्या पूरे विश्व का विकास हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री अगर आएगा तो देश का विकास होना निश्चित है। और धर्म स्थान का ज़्यादातर विकास हो रहा है। जो कुछ नए सड़कें हैं उसका भी निर्माण हो रहा है, पुराने सड़क का। देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, आप यहीं के रहने वाले हैं अयोध्या के। विकास कार्य हुआ है यहाँ पे, आपको क्या लगता है जब से आधारशिला रखी गई है मंदिर की तब से डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, डेवलपमेंट तो हुआ है और योगी जी के कार्यकाल में काम बढ़िया ही हो रहा है और हमें उम्मीद है कि सरकार अगर फिर से एक बार आ जाएगी तो काम और बेहतर होगा। सरकार फिर से आ जाएगी तो काम बेहतर होगा। यहाँ पर और हमारे साथ मैं आपसे बात करूँगा। भाई साहब, आप यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं? नहीं, मैं अच्छा, अयोध्या के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहीं रहते हैं अयोध्या में? बिल्कुल, देखिए विवेक, आपने लोगों की ज़बानी हमें समझाया कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और अयोध्या में कितना बदलाव बीते 5 सालों में हुआ है। बने रहिए विवेक, आप हमारे साथ राजू दास जी का रुख करेंगे। राजू दास जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, संत समाज क्या महसूस कर रहा है? अयोध्या में किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से राम राज्य की स्थापना हो रही है? खुद सीएम कल 26वीं बार पहुंच रहे हैं अयोध्या में।
देखिए, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा और पूरे देश के हिंदू जनमानस को बधाई शुभकामना दूंगा। कल का जो तिथि है बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। विगत कई सौ वर्ष के संघर्ष के बाद, विगत 100 वर्ष राम भक्तों ने, स्वयं सेवकों ने, बीएचपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, बजरंगियों ने शहादत दिया, कुर्बानियां दिया, उसके बाद ऐसा अवसर हम लोग को मिल रहा है। विकास कार्य की बात रही तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में लगातार विकास की गंगा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका 2, 4, 5 उदाहरण आपको देना चाहेंगे। विगत जो पिछली सरकार थी, कभी एक भी बार अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी तो 500 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे, 400 करोड़ वापस हो गया था। उसके बाद चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, किसी ने भी अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब से राम जन्मभूमि की भूमि पूजन हुआ तब से देखिए, जैसे आप अयोध्या एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे तो एक आपको अलौकिक अलग आपको नजारा लगेगा। पेंटिंग बहुत सुंदर चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी। जैसे 4 लाइन आप चलेंगे, दोनों तरफ खूबसूरत अयोध्या की पेंटिंग। उसके बाद आप देखिए कि अभी तक जब सरजू जी जैसे आप प्रवेश करते गोंडा की तरफ से, बस्ती की तरफ से, राम की पैरी में आप जब नीचे निकलते तो आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठ नहीं सकते। तो वहां लोग आज स्नान करते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से लोग स्नान करते हैं। भजन संध्या स्थल बन गया। अभी तक अयोध्या का जो बस अड्डा था वो नहीं था, वो बन गया। श्री राम एयरपोर्ट, जो जमीन अधिग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है, जो विश्व को जोड़ेगा, जो पूरे विश्व से पर्यटक, जब से राम जन्मभूमि का आदेश आया है, लगातार आम भक्तों का बहुत तेजी से भीड़ बढ़ती चली जा रही है। इसके नाते शहादतगंज से लेकर नया घाट तक चौड़ीकरण की व्यवस्था, राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी को जोड़ने का काम, आप कह रहे हैं कि अयोध्या में कायाकल्प हो रहा है और जो विकास कार्य हैं वो इस सरकार में हो रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं संतों में भी जो खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप बने रहिए राजू दास जी हमारे साथ। विवेक जुड़े थे मेरे सहयोगी, आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच मुकेश राजपूत भाजपा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश प्रकाश बसपा समर्थक हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके पास भी जाएंगे, इनसे भी जानेंगे कि अयोध्या से राम राज्य के संदेश का क्या कुछ मायने निकाले जाएं। लेकिन फिलहाल क्या है ये राम राज्य संदेश, आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए, भावनात्मक तौर पर राम मंदिर मजबूत मुद्दा हमेशा से रहा है। विपक्ष के मुकाबले भाजपा को इस मुद्दे पर हमेशा से बढ़त मिलती रही है। मंदिर निर्माण का काम तेजी से यहां पर किया जा रहा है, तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2023 तक भव्य राम मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएंगे, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और 2025 तक 70 एकड़ का पूरा परिसर बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अयोध्या में पर्यटन बढ़ने से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, साफ तौर पर समझा जा सकता है, जिसकी झलक देखने को अभी भी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बताएं, देखिए, अयोध्या में अन्न महोत्सव के जरिए बड़ा संकेत देने की कोशिश बीजेपी सरकार की है। गांव और गरीबों के बीच बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश भाजपा सरकार की तरफ से की जा रही है। भाजपा का संदेश है, राम राज्य की सोच के साथ काम होता रहे, काम वहां पर विकास कार्य हो। भाजपा का संदेश ये भी है कि गरीबों को लेकर सरकार बेहद फिक्रमंद है, गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 5 अगस्त की तारीख तय करने के पीछे भी देखिए बड़ी रणनीति है, इसको समझना होगा। हिंदुत्व और विकास के मुद्दों पर इशारों में एजेंडा साफ कर दिया गया है। तो देखिए, इस तरीके से ये जो कल होने वाला कार्यक्रम है ये बहुत खास है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या से राम राज्य का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में कल 26वीं बार देखिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं अयोध्या। मेरे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मुकेश राजपूत जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी क्या संदेश कल भाजपा अयोध्या से देने जा रही है। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था कि आज़ादी पाने के बाद में आज़ादी मिलेगी, आज़ादी के बाद में देश में राम राज्य की स्थापना होगी, ऐसा महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था। वो सपना कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। वो सपना समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूरा करने का काम नहीं किया। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने महात्मा गांधी ने जो सपना राम राज्य की कल्पना की थी, वो कल्पना
आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो सपना पूरा किया जा रहा है जी। कल से जो प्रारंभ जो खाद्यान्न वितरण के लिए, गरीबों को खाद्यान्न वितरण के लिए जो अयोध्या से माननीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, ये एक तरह से देखा जाए राम राज्य की ही स्थापना है जी। भगवान राम के राज्य में कहीं कोई आदमी भूखा नहीं सोता था जी। कोई आदमी कि कोई किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, परेशान होता था तो उनकी समस्या का समाधान होता था। तो इस सरकार में भी गरीबों के लिए जितनी योजनाएं हैं, चाहे उनके लिए मुफ्त गैस की योजना हो, चाहे किसानों के लिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री सम्मान योजना के माध्यम से उन्हें 6-6 हजार रुपए पर साल उनके खाते में डाला जा रहा है। इसी तरह सतीश जी से भी रिएक्शन इस बात पे मुकेश जी हम ले लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं वो इस बात से कितना इत्तेफाक रख रहे हैं। सतीश जी देखिए, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि पिछली सरकार नहीं कर पाई, इसीलिए अब राम राज्य हम लेकर आ रहे हैं और अयोध्या में जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, भाजपा सरकार कर रही है। नहीं, देखिए गांधी रामराज और बीजेपी रामराज में अंतर है ना। गांधी रामराज में तो जो बातें कही वो सारी बातें सही है, कोई आदमी कोई मरेगा नहीं। अब रामराज में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लोग बिना इलाज के जो है ना मर जाएं, बिना ऑक्सीजन के मर जाएं, बिना दवाइयों के मर जाएं, बिना हॉस्पिटल के मर जाएं, गंगा में लाशें तैरती रहे, है ना। हिंदुओं का अंतिम संस्कार होता है, उनको दबा दिया जाए, ये सब चीजें हैं। देखो सवाल है, देखिए आस्था भी चलती रहेगी, आस्था को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना ये है कि विकास भी साथ साथ चलता रहे। अगर राजू दास जी यहाँ बैठे हैं और बहुत सारी डिबेट में मैं रहा और अयोध्या में भी मैंने डिबेट करी और हमने ये कहा कि देखिए सुनिए, आस्था चले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अयोध्या में इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज भी हो, अयोध्या में अच्छे अच्छे होटल भी हो, अयोध्या में बड़ी बड़ी सड़कें भी हो, अयोध्या में वो हर चीज हो जो बाकी जगह है। देखिए सुनिए, आस्था के नाम पर या आस्था पेट नहीं भरती, हर आदमी को भूख लगती है। कोई व्यक्ति कितना भी आस्थावान हो उसको भूख लगती है। हर आस्थावान को अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए और ये देगा कौन? ये सरकारें देगी। हमने ये कहा कि देखिए सुनिए, हम हो सकता है कि आपको मेरी बातें थोड़ी तीखी लगती हो, सवाल हम पैदा करते हैं, हम बीजेपी से ये बात कह रहे हैं। हमने ये कहा था। सतीश जी, मुझे लगता है कि आप मुकेश राजपूत जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी बातें तीखी नहीं लगेंगी। नहीं, मैं सुनिए, देखिए आस्था एक बड़ा गंभीर विषय है ना, और हर व्यक्ति को किसी की भी आस्था का सम्मान करना चाहिए। कोई भी आप अपनी बात कहिए ना। देखिए सतीश जी, देखिए यही दिक्कत है ना सर, अपनी बात कहते कहते आप हम पत्रकारों को बीच में क्यों ले आते हैं? सतीश जी मुकेश जी आइए। सतीश जी को हम बता दें, आप बता रहे मेडिकल कॉलेज की बात। सतीश जी को मैं बता दूं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। जब से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में 2017 से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से 33 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर और रायबरेली में एम्स का भी संचालन हो गया है और 16 मेडिकल कॉलेज जो हैं पीपी मॉडल पर भी बने हैं। इतना आप जो देख रहे हैं 50 साल में इतना नहीं बनाए हैं। इनके और इनके सहयोगी दलों की जो सरकारें, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, इन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए। हमारे यहाँ लगभग हर जनपद में एक मेडिकल बनने जा रहा है और जो बच गए हैं तो अगले जो सत्र चल रहा है इसमें पूरे हो जाएंगे। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। आप कह रहे हैं कि इस तरह से कि अकेले आस्था से ही पेट नहीं भरेगा। हम आस्था की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ अयोध्या का विकास कर रहे हैं। आपने अयोध्या का विकास कहाँ किया हमें बता दें। आपने तो सिर्फ सैपई का विकास किया। आपने कहीं विकास किया होगा तो रामपुर का विकास किया होगा। आजमगढ़ जहाँ जो समाजवादी पार्टी के आजम खान जो लीडर होते थे वो आते थे, वहाँ का विकास किया। और वह आपने उत्तर प्रदेश में कहाँ विकास किया हमें बताएं। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से आप देख रहे गांव-गांव में बिजली हुई है, गरीबों के मकान बन रहे हैं, गरीबों को शौचालय बन रहे हैं, बेटियों के लिए भी शौचालय बन रहे हैं। आप उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैसें मिल रही हैं, गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। सतीश जी देखिए, इस बात का जवाब तो दे दीजिए कि आपकी नजर में विकास है क्या? आपकी जब सरकार थी तो अयोध्या के लिए क्या किया था आपकी सरकार ने, बता दीजिए। देखिए सुनिए,
अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मैंने अपनी बातें की। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यवस्था है, कोई भी सरकार आएगी 5 साल हर किसी को मौका मिलेगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो। 4.5 साल में योगी जी ने, देखिए आप जिन हॉस्पिटल को बता रहे हैं ना, 4 ईंट रखने से हॉस्पिटल नहीं बनता ना, आपने हॉस्पिटल की ईंट रखी है ना, आपने कितने हॉस्पिटल संचालित किए आप बताइए ना। और दूसरी बात सुनिए, 4 ईंटें नहीं रखी है, काम तेजी से चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। होता कि योगी जी जो शिलान्यास कर रहे हैं उनका उद्घाटन कर रहे होते, अभी आपने किसी चीज का उद्घाटन नहीं किया। अगर कितने उद्घाटन किए हमको बताइए ना। रोज योगी जी जाकर के शिलान्यास कर रहे हैं ना। अगर कोरोना काल में आपने देखा होगा 14 मेडिकल कॉलेज बनाए और हमने किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाए। अगर हमने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया तो किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया। अगर नोएडा की अगर आप बात करोगे तो एक बड़ा शहर हमने पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनाया। लखनऊ का विकास किया, अयोध्या के लिए भी हमारे जी। ठीक है सतीश जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने विकास किया और मुकेश राजपूत जी कह रहे हैं आपने विकास किया, और अब तो ये जनता ही बताएगी कि किसने विकास किया है। राजू दास जी बता चुके हैं कि अयोध्या में कितना बदलाव वो फिलहाल महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया आपका राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस बीच सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अनुराग जी आपका इस चर्चा में। देखिए चर्चा अनुराग जी राम राज्य को लेकर हो रही है, जिसका संदेश कल भाजपा अयोध्या से देने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहेंगे, कितना राम राज्य आया है प्रदेश में? प्रदेश में राम राज की बात तो यह है कि यहाँ पे रावण राज चल रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी और माफिया राज देखने को मिल रहा है कि अगर माफिया कम पड़ जा रहे हैं बीजेपी में तो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो सारे माफिया तो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, चाहे अबलू डबलू टबलू मबलू सब भारतीय जनता पार्टी में है। मुन्ना मुन्ना सुन्ना सब भारतीय जनता पार्टी में है। सारे जितने आप माफिया हैं आप बीजेपी में समा गए हैं, और बीजेपी अब जो गुंडागर्दी कर रही थी अब और डबल रेट से गुंडागर्दी करेगी। जिस तरह से पंचायती चुनाव में आपने देखा था सरेआम यहाँ पुलिस वालों को बीजेपी के नेता और गुंडे थप्पड़ मार रहे थे, गोली बारूद चला रहे थे। अब हमें लगता है कि सरेआम बम फोड़ेंगे लोगों को। देखिए भारतीय जनता पार्टी कमाल की पार्टी है, झूठ जुमले पे डिपेंड है। इन्होंने महिलाओं का सरेआम चीरहरण हुआ, आपने देखा उत्तर प्रदेश में इसके पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक महिला का, एक बच्ची का अंतिम संस्कार उसके साथ अन्याय हो और अंतिम संस्कार उसमें कार्रवाई हुई है, उसमें कार्रवाई हुई है। ये कोई घटना है किस तरह के यहाँ उन्नाव की बच्ची के साथ अन्याय हुआ और सरेआम यहाँ पे गोलियां चली है। क्या विवेक तिवारी को सरेआम गोली मारी गई? मुकेश जी देखिए आरोपों की बौछार कर दी आती है अनुराग भदौरिया जी ने, जवाब दे दीजिए उनको, बता दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है आपकी सरकार में। देखिए जवाब होगा तो देंगे नहीं, एक मिनट मैं बताना चाहता हूं अनुराग भाई को, अनुराग जी को याद करना चाहिए। अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी आपकी सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी रखा, कहां समाजवाद आपने लाए? आप तो सिर्फ परिवारवाद रह गए। सुन लीजिए आप क्षेत्रवाद तक सीमित रहे, आपने जो विकास कराया सिर्फ एक क्षेत्र में। सुन लीजिए आप, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही, देखना आवाज कहाँ डिस्टर्ब है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आप जो देख रहे होंगे कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का माहौल बना है, कभी कल्पना नहीं करता। आप ये बताएं, सवा 200 सीटों वाली आपकी सरकार, के बच्चे हैं, किसान प्रभु राम के बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चियां प्रभु राम की जिनके साथ अन्याय हुआ, किसान के साथ अन्याय हो रहा है जो धरने पे बैठा है। यहाँ पे लगातार आपने देखा किस तरह से कोविड काल में प्रोग्राम के बच्चों की मौतें हुई और सबने देखा किस तरह से उनकी मौतें हुई और किस तरह से नदियों में उनकी लाशें तैरती नजर आई। प्रोग्राम के बच्चे थे, प्रोग्राम के बच्चे थे जिनके लाशों को जानवर नोच रहे थे। प्रोग्राम के बच्चे हैं जो रोजगार मांगने जाते हैं, रोजगार के बदले उनको लाठियां मिलती है। प्रोग्राम के बच्चे बच्चियां हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है सरेआम। इसके बारे में कब बात करेंगे? प्रोग्राम आपसे कैसे खुश हो सकते हैं जिस प्रोग्राम के बच्चों के साथ इस सरकार में अन्याय हो रहा हो? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने 4.5 साल का कामकाज नहीं गिना पा रहे हैं, तो मंच पे खड़े होकर जो 2014 में जो भाषण देते थे आज भी वही भाषण दे रहे हैं। सोचिए आप, ये हालत है उत्तर प्रदेश में। कौन सा भाषण दे रहे हैं? 2017 में 14 में देते थे, आज भी वही भाषण दे रहे हैं। सोचिए आप, 4.5 साल की सरकार का काम नहीं गिना पा रहे। आपने कौन सी रोड बनाई, कौन सा हॉस्पिटल बनाया,
कौन सा आपने कॉलेज बनाया, कौन सा आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, कौन सी आपने यूनिवर्सिटीज बनाई, कौन सा आपने इंडस्ट्री लगाई? आपको गुंडागर्दी होगी तभी आपको राम राज्य आपने बात की 4.5 लाख आप हमें बताएं, आप 250 से कहाँ है? आप 48-45 में क्यों आ जाते हैं? मार्केटिंग इवेंट में खर्च कर दिया। और अभी आपने देखा कि कल आप वो राशन का वो करने वाले हैं, उसकी भी आप प्रचार तंत्र में राशन फ्री में बांटने का प्रचार तंत्र लगा रहे हैं आप। अरे राशन तो यहाँ वर्षों से बढ़ता चला आ रहा है। राशन की दुकानों में राशन यहाँ हर सरकार में बटा है। आप कोई नया नहीं बांट रहे हो, आप तो अलग से उसमें पैसा राशन बढ़ता नहीं था, प्रचार करोगे, उसमें अपनी फोटो छापोगे, राशन बढ़ता नहीं था, मतलब राशन माफियाओं की जेब में चला जाता था। सरकारी ये राशन कभी गरीबों के पेट में नहीं गया, ये यहाँ के राशन माफियाओं के पेट में चला जाता। आपकी सरकार में ही बड़े बड़े राशन माफिया है। आपका यहाँ उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न जो था वो नेपाल और बंगाल चला जाता था। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश की जो खाद आती थी किसानों के लिए वो नेपाल भेज दी जाती थी। आप कह रहे हैं कि खाद्य नया काम नहीं हो रहा। ये आज सही मायने में इस सरकार में योगी जी की सरकार जो है वो सब गरीबों के अन्न पहुंचाने का काम कर रही है। गरीबों का निवाला गरीबों तक जाने का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए अशरफ जी और मुकेश जी, अगर आप ऐसे ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे और एक साथ बोलेंगे तो ना तो मैं समझ पाऊंगी ना जनता समझ पाएगी, क्योंकि इतनी देर से मैं चुप होकर सिर्फ समझने की कोशिश कर रही थी कि आप दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ इस वक्त बने रहिए।